नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात देहरादून की बड़ी खबर, 10 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा तोहफा दिया है। अगले 3 महीनों तक 20 किलो राशन मिलेगा। अभी तक एपीएल कार्ड धारकों को 7.5 किलो का राशन मिलता था। 18 मई से अब राशन मिलना शुरू हो जाएगा। 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलेगा तो सरकार पर 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस मुश्किल दौर में एक ये बड़ा फैसला, राहत की खबर प्रदेशवासियों के लिए। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी जारी रहेगी, जिसके तहत लोगों को राशन मिल रहा है। तो 10 किलो गेहूं और 10 किलो अनाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना भी लगातार जारी रहेगी। तो 18 मई से ये राशन मिलना शुरू होगा। तो 10 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से, एक इसको बड़ा कदम भी इस मुश्किल दौर में माना जा रहा है कि अगले 3 महीनों तक 20 किलो राशन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अतिरिक्त भार भी पड़ेगा 37 करोड़ का, लेकिन आर्थिक तौर पर जो लोग परेशान हैं 2 जून की रोटी के लिए, ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। तो 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल के साथ मुख्यमंत्री की जो दाल पोषित योजना चल रही थी वो आगे भी जारी रहेगी। तो 10 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को ये बड़ी राहत है। तो एपीएल राशन कार्ड धारकों को कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। और संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, उनका यहां पर रुक कर लेते हैं। सुदीप, एक बड़ा कदम इस पैंडेमिक में, इस संकट के दौर में उत्तराखंड सरकार की तरफ से एपीएल कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा। ये बात सही है। जो ये विशेष योजना है ये मई, जून एवं जुलाई माह के लिए पीले कार्ड धारकों को उपलब्ध होगी, जिसमें राज्य सरकार पर कुल करीब 35 करोड़ रुपए का राजस्व का भार आएगा, यानी सरकार का खर्च होगा। इसे राज्य सरकार वहन करने जा रही है और मई माह के अंत यानी 18 तारीख से इसका वितरण शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रथम बार 2 किलो चना दाल व सभी 23 लाख राशन धारक कार्डों पर ये उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि गेहूं, चावल व राशन में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए, आवश्यकता अनुसार किसी को भी कम राशन न मिले और राशन जो वितरित हो उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाए। हल्का या निम्न स्तर का राशन वितरण नहीं होना चाहिए जी। और बिल्कुल ये इस पेंडेमिक में, संकट के दौर में इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जो आर्थिक तौर पर लोग परेशान हैं, 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जी, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो करीब 90% जो श्रमिक वर्ग हो, हाथ ठेला वर्ग हो या ऐसा वर्ग जो डेली कमाने और डेली खर्चने की स्थिति में होता है, उसके पास रोजगार के या आय के साधन नहीं है, लिहाजा राशन उन तक पहुंचे सरकार ने प्रयास किया है। इसी के तहत ये लाभ दिया जा रहा है। खाद्य विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों पर व्यवस्था कर रहा है। अगले 3 महीने तक ये जो राशन है वो दिया जाएगा। क्या क्राइटेरिया होगा? क्योंकि बड़े बड़े फैसले तो यहाँ पर ले लिए जाते हैं, लेकिन उसको जब धरातल पर उतारने की बारी आती है तो उसमें चूक रह जाती है। सुदीप, तो इसको लेकर किस तरह से तैयार प्रशासन? जी देखिए, जो पीले राशन कार्ड है यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड का धारक है वो अपनी पीडीएस स्टोर यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, राशन की दुकान पे जाके 18 तारीख से लेने लगेगा, क्योंकि सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें राशनिंग की लाइन खोल रखी है कि राशन की दुकानें भी यानी कल खुलने जा रही हैं। इसके बाद राशन की दुकानें अगले आदेशों से खुलेंगी। राशन की किल्लत ना हो, इसके लिए वीकली व्यवस्था की गई है और हर कार्ड धारक को राशन समय से मिल पाएगा। इसके लिए सचिव खाद्य और आयुक्त खाद्य की भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसकी समय से मॉनिटरिंग करेंगे और रिकॉर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो 10 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को ये बड़ी राहत यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से, एक बड़ा तोहफा भी इसको माना जा रहा है। लेकिन अमली जामा कैसे बनाया जाएगा देखना होगा। अब बात कुमाऊं मंडल की, जहां पर बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे कैची धाम के पास, बंद कैची धाम के पास ये पहाड़ी से भारी मलबा आया। अल्मोड़ा भवाली राजमार्ग पूरी तरह से रात भर बंद रहा। कैची धाम में भी ये मलबा घुस गया, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ी। तो शिप्रा नदी उफान पर आई है। जौल जीबी मुंसियारी सड़क व्यालधार में बंद है। तो उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल में बारिश ने किस तरह से आफत बढ़ाई है लोगों की, वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस तरह से जो नदी है वो यहाँ पर
उफान पर नजर आ रही है। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का संकट है, आर्थिक तौर पर संकट है, दूसरी तरफ अब बारिश ने भी आफत बढ़ा दी उत्तराखंड के लोगों के लिए। सुदीप, आप तक सीजन की जी, मानसून सीजन अभी नहीं आया है और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं या अतिवृष्टि, अधिक बारिश जैसी घटनाएं हो रही हैं। गढ़वाल मंडल के बाद कल कैंची धाम, जो कि विश्व प्रसिद्ध धाम है और यहाँ बहुत बड़े लोगों की यहाँ आस्था है, वहाँ कल देर शाम जब अतिवृष्टि हुई पिथौरागढ़ और ऊंचाई वाले इलाकों में, उससे जो पानी आया और अपने साथ मलबा लेके आया, उसने रास्ता बंद किया। एक महिला की मृत्यु भी हुई है। हालांकि अब ये मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी अतिवृष्टि हुई है कैंची धाम नैनीताल जिले में। रात भर जो है रास्ते भी जो है वो बाधित रहे हैं, आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत है, तो ऐसे में मलबा हटाने के लिए किस तरह की जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, मलबा हटाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशों पे पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया था, जिन्होंने मार्ग सुचारू किया है। इस वक्त उत्तराखंड में जो बारिश है वो मानसून सीजन आने से पहले ही भारी बारिश हो रही है और क्लाउड बर्स्ट जैसी यानी बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो रही है। चौतरफा मार इसको कहा जाएगा, चाहे वो पेंडेमिक का दौर हो, उसके चलते आर्थिक तौर पर परेशानी हो, या फिर अब ये जिस तरह से नदियां भी उफान पर आ गई हैं, बारिश ने आफत बढ़ा दी है। आज भी भारी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। जी देखिए, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो पहाड़ के ऊंचाई वाले जिले हैं वहाँ गर्जन वाले बादल विकसित होने के साथ ही तेज बारिश हो सकती है, तो निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। शुक्रिया सुदीप, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो भारी बारिश की भी चेतावनी यहां पर जारी की गई है, तो नदियां इस वक्त उफान पर है। और इस बीच नरेंद्रनगर से बड़ी खबर, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तो चलती बोलेरो पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, तो बोलेरो चालक की मौत हो गई मौके पर, तो वहीं बारिश की वजह से कार पर बोल्डर गिरा है, जिसके चलते यह हादसा। श्रीनगर से ऋषिकेश आ रही थी कार, तो कार में चालक समेत 2 लोग थे सवार। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नरेंद्रनगर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर। तो श्रीनगर से ऋषिकेश आ रही थी ये कार, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। चलती बोलेरो पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत। आज 82 से आगे नौघर कोडियाला के पास एक बोलेरो वाहन जो श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, उक्त वाहन लैंडस्लाइडिंग होने से एक बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिससे 2 लोग दब गए। दोनों लोगों को स्थानीय लोगों की सहायता से मशीन को मंगाकर सुरक्षित निकाला गया और CHC ऋषिकेश भेजा गया। उक्त स्थान पर इससे पूर्व भी एक जेसीबी। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 7,749 केस सामने आए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 109 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में 24 घंटे में 7,005 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की खबरें भी कहीं से मिल रही है। तो उत्तराखंड में अब तक 4,123 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा सामने आ रहा है प्रदेश से। उत्तराखंड में कोरोना के 77,082 एक्टिव चल रहे हैं। तो आंकड़ा जो है वो यहाँ पर जारी किया जा रहा है। तो जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच ये आंकड़ा। तो चमोली में कोरोना के 203 नए केस। तो अलग अलग जिलों के हालातों को इन आंकड़ों के जरिए पेश किया गया है। तो राज्य में एक तरफ सरकारी महामारी में बेहतरीन सुविधाएं, नए अस्पताल बनाने का दावा कर रही है, तो इससे उलट राजधानी के चर्चित किसी का फोन ना उठाने वाले सीएमओ अनूप डिमरी राज्य के कैबिनेट मंत्री और विधायकों को उचित जवाब ही नहीं दे पाए, और जिसके बाद मंत्री जी भड़क गए। अब नाराज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्यमंत्री के समक्ष सारा मामला रखेंगे। दरअसल मंत्री गणेश जोशी राजधानी के सभी विधायकों के साथ रायपुर कोविड केयर, जहां की 30 आईसीयू बेड बने हैं, का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन मौके पर ना तो सीएमओ ना ही कोई अधिकारी उचित जवाब दे पाया, जिसके बाद मंत्री जी का पारा चढ़ गया। गणेश जोशी ने यह भी साफ कहा कि अफसरों पर कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन बेड कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसकी कोई जानकारी तक नहीं है, जिसका पूरा अब ये जो संज्ञान है वो सीएम के सामने रखा जाएगा।
पूरा सिस्टम कौन जानता है? कौन पूरा इंचार्ज कौन है? अभी तो है सीएम होगा। नहीं सर, नहीं तो कुछ भी नहीं काम आ रहे। वाले बेड 170 नहीं है सर, 138 है फंक्शन। 138 क्यों 170 बोल भी हो सकता अब तो थोड़ा सा दिमाग में बात करो। आपके 32 बेड एक चीज लगे कि 32 है, ये तो जनरल बेड बढ़ा रहे। स्थानीय विधायकों के साथ कुछ यहाँ निरीक्षण करने आया फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही है। और जो मैं यहाँ पर आकर देखा, अधिकारी गलत जानकारी जो है ऊपर दे रहे हैं और सरकारी धन का सीधा सीधा मैं कहूँगा दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। मुझे भी समझाओ, थोड़ा solution। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो काम किया जा रहा है। आपके हर हॉस्पिटल जब यहाँ पर यहाँ के जो इंचार्ज हैं उसको यही नहीं मालूम कि आज यहाँ पर ऑक्सीजन बेड कितने हैं या आईसीयू बेड कितने हैं। जब मैंने सीएमओ से बताया कि उसने कहा साहब आईसीयू बेड तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इनको वो जानकारी नहीं है कि जिस काम पर वो लगे हैं उसकी क्या स्थिति है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ से जाने के बाद मैं पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरी सरकार जनता के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार समीक्षा कर रहे हैं, स्थानीय विधायकों के साथ कुछ यहाँ निरीक्षण करने आया। फॉल्स रिपोर्टिंग। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के अलग स्वास्थ्य मंत्री बनाने की पैरवी को लेकर बयान ने सूबे में सियासत को गरमा दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस मामले को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत पर निशाना साध रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के बयान पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए नए मंत्री की कोई जरूरत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है, वो विभाग अन्य विभागों से अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एक रिपोर्ट। पहाड़ में रिकॉर्ड मौतों पर घिरी सरकार, सरकार के अंदर से ही उठी पुकार, अलग हेल्थ मिनिस्टर की दरकार। हरक सिंह के बयान पर वार पलटवार। कोरोना महामारी का कहर झेल रहे उत्तराखंड में एक बार फिर से अलग स्वास्थ्य मंत्री बनाने की मांग उठी है। अभी तक ये मांग विपक्ष करता रहा है, लेकिन अब सरकार के वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत ने महामारी की चुनौती से निपटने के लिए अलग स्वास्थ्य मंत्री बनाने की मांग की है। हरक सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अपनी व्यस्तताएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए स्वतंत्र मंत्री का होना जरूरी है। हरक सिंह रावत ने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण से हालात बहुत खराब है और इन हालातों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, उनमें निरंतर सुधार करना और निगरानी तंत्र मजबूत करने के लिए अलग स्वास्थ्य मंत्री तैनात होना चाहिए। वहीं हरक सिंह रावत के बयान से सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए नए मंत्री की कोई जरूरत नहीं है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है तो वो विभाग अन्य विभागों से अच्छा परफॉर्मेंस देता है और अधिकारी लापरवाही नहीं करते। बीजेपी के नेता भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर में सुर मिला रहे हैं। मंडल का विस्तार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस जो बार बार जो है आरोप लगाती है, कांग्रेस तो विपक्ष सिर्फ आरोपों के लिए आरोप लगा रही है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे प्रदेश का वो दौरा भी कर रहे हैं। कोविड को लेकर उन्होंने जो संक्रमण बहुत चरम पे पहुंच चुका था उसको काफ़ी नियंत्रण भी उन्होंने किया है और आज धीरे धीरे नियंत्रण की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री जी के पास कोई विभाग होता है तो वो विभाग बेहतर काम करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बोलता है वो अपने आप में एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। इसलिए मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग होने से इसमें प्रदेश के अंदर बहुत ही बेहतर कार्य हो रहा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सरकार से सवाल पूछ रही है कि इस महामारी में भी मुख्यमंत्री राज्य को एक स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं दे पाए। देखिए, आज प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है स्वास्थ्य मंत्री तय नहीं कर सके। सबसे बड़ी विडंबना ये है और आपदा सिर पे है। आपदा के दौरान भी कोई भी तैयारियां इनकी नहीं है। पिछली बार भी जब आपदा आई तो लगातार जो है हाहाकार मचा रहा, लेकिन सरकार ने कोई सुध लेने का काम नहीं किया। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री तय करना चाहिए कि एक स्वास्थ्य मंत्री हो। आखिर मुख्यमंत्री सब विभाग आपस में अपने पास क्यों रख के बैठे हुए हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। क्योंकि अगर वाकई में इन्हें जनता की चिंता है
और ये चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर हो, तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री की जो है इन्हें घोषणा करनी चाहिए और जो है आम जनमानस को जो वेंटिलेटर की दिक्कत आ रही है, जो ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को पूरा करना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड में अलग स्वास्थ्य मंत्री बनाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री के पास कई विभाग होने की वजह से वो काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए राज्य को एक अलग स्वास्थ्य मंत्री चाहिए। कोरोना की रोकथाम और रणनीति बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थित करने के लिए भी अलग स्वास्थ्य मंत्री की मांग उठ रही है। महामारी में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे पूरा करने के लिए अलग मंत्री चाहिए। निजी अस्पतालों की मनमानी पर निगाह रखने के लिए भी उत्तराखंड को स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है। वर्तमान में हालात सामान्य नहीं है। कोरोना महामारी का संकट कितने लंबे समय तक बना रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास 20 से ज्यादा विभाग हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री अकेले नहीं दे सकते। पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होंगी जब इसकी देखरेख करने के लिए अलग से मंत्री तैनात होगा, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अलग स्वास्थ्य मंत्री दे दो सरकार। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो इसी के साथ उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।